सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बेटा उसको इशू करने थे 25,000 गिरीश एंड कंपनी को, लेकिन एप्लीकेशन मिल गया 30,000 का। इसका मतलब 5,000 एप्लीकेशन उसको एक्स्ट्रा मिल गए। अब ये सिनारियो में दो काम हो सकते हैं। नंबर वन, या तो कंपनी जो एक्सेस 5,000 एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दे, ये काम हो सकता है, और अगर रिजेक्ट है तो रिफंड भी देना पड़ेगा। और दूसरा काम क्या हो सकता है, कंपनी विल गिव शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस मतलब कि जिसने जितना शेयर मांगा है उससे उसको थोड़ा कम दे दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उनको खाली 90 शेयर देंगे। किसी पर्सन ने अगर 200 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उनको खाली 180 देंगे, ताकि सबको हम शेयर दे पाए, कोई भी नाराज होके ना जा सके। समझ में आया? ओके। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा, क्योंकि एक्सेस तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बेटा 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो आपने एप्लीकेशन मनी जो है वो 100 के हिसाब से भरा होगा। से सपोज मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने 100 का एप्लीकेशन भरा था, तो और एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कितना है 2.50। 2.50 तो बेटा उसने टोटल एप्लीकेशन का कितना पैसा भर दिया 250। लेकिन मिस्टर राम को अलॉट कितना हुआ, तो बोला मिस्टर राम को अलॉट खाली 60 शेयर्स हुए। तो बेटा उसका एप्लीकेशन मनी 60 के हिसाब से होना चाहिए ना, होना चाहिए, क्योंकि उसने तो 100 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा भरा, लेकिन उसको अलॉटमेंट खाली 60 शेयर हुए। तो क्या होना चाहिए, और जो बाकी के जो 40 शेयर है, 40 इंटू 2.50 कितना होता है मुझे बताओ? 100। 100। तो बेटा ये जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज कंपनी के पास एक्स्ट्रा हो गए। या तो ये 100 रुपीज कंपनी रिफंड कर दे, या तो इसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दे। तो कंपनी क्या करेगा, रिफंड थोड़ी करेगा यार, उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट के अंदर क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। दैट इज प्रो राटा कॉन्सेप्ट, कि एक्सेस मनी जो होगा वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। दैट्स इट, तुमको इतना याद रखना है। अगर प्रो राटा है तो जो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन होगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। दैट्स इट, ठीक है? तो मैं फिर से वो लाइन रीड करता हूं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 इक्विटी शेयर, मतलब 5,000 एक्सेस हो गया, 5,000 शेयर्स का मनी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? प्रो राटा, अब देखो क्या बोला, इक्विटी शेयर एंड प्रो राटा allotment were made to all the money were duly received except first and final call on 2,500 इक्विटी शेयर्स। अब ये क्या है वो लास्ट में हम देखते हैं, ठीक है? तो मैं मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग का ध्यान होगा। पहले हम लोग इसका वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका छोटा सा प्यारा सा एक वर्किंग कर लो, वर्किंग जरूरी है, ठीक है? वर्किंग में दो चीज लिखना है, इशूड कितना कर रहा है कंपनी को 25,000, और एप्लीकेशन कितना आया है 30,000। ये दो चीज लिखना है, ठीक है? इशूड करना है 25,000, एप्लीकेशन आया है 30,000 का। इज दैट क्लियर? नंबर 2, अब क्या करें, ओके तो इशूड करना है 25,000, एप्लीकेशन आया 30,000, नंबर 1। नाउ एप्लीकेशन का पैसा कितना बोला है 2.5, ठीक है? एप्लीकेशन का बोला 2.5 इनटू 25,000 या 30,000, बताओ क्या करें? एप्लीकेशन का पैसा है 30,000। 2.5, यस, एप्लीकेशन का 30,000, तो यहाँ पे इनटू 30,000 करेंगे। करो मल्टीप्लाई, कितना आंसर आता है 75,000। 75,000, ओके, ठीक है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना बोला है बेटा? अलॉटमेंट का बोला है 5 रुपीज, एम आई राइट? यस, 5 रुपीज इनटू 30,000 करूं या 25,000 करूं? अलॉटमेंट 30,000। 25,000 से मल्टीप्लाई करोगे 30,000 से करोगे? 25 तो जितना इशू करना है 25,000 1,25,000, यस 1,25,000 बराबर है।
फिर कॉल, कॉल कितना है बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, व्हाट इज द वैल्यू? 2.50 into 25,000 shares, जो भी मल्टीप्लाई करना है 25,000 से करना है। सो 2.50 into 25,000 करो, 2.50 into 25,000 करेंगे, $62,500। 125 हाँ $62,500 आ रहा है क्या? When you multiply 2.50 into 25,000, yes sir 62,500 okay. अच्छा, इसमें कॉल सीन एरियर भी है, इसके अंदर बेटा कॉल सीन एरियर भी है। कितना कॉल सीन एरियर है देखो, मुझे बोलो। कॉल सीन एरियर का मतलब मैंने तुमको कल सिखाया था। कॉल सीन एरियर का मतलब होता है कि कंपनी ने कॉल किया लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल सीन एरियर। एरियर कर दिया, एरियर का मतलब फेलियर, ठीक है। अब देखो कितने शेयर होल्डर ने कॉल सीन एरियर किया, कितने लोग ने पैसा नहीं दिया। देखो कंपनी ने तो पूरे के पूरे 25,000 लोगों को कॉल किया था भाई कि तुम्हारा 62,500 आके भर के जाओ, लेकिन आउट ऑफ दैट देखो क्या बोला है, 2,500 इक्विटी शेयर ने फेल किया है। तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स 2.50 इनटू कितने लोग ने एरियर किया, कितने लोग ने डिफॉल्ट किया? आंसर इज 2,500। कितने लोग ने एरियर किया है? 2,500 लोगों ने। तो मुझे बताओ कॉल इन एरियर का अमाउंट कितना आएगा बेटा? 2,500 6250 है 5,000 6,250 आ रहा है क्या? Yes, sir. 6,250। दिस इज कॉल्स इन एरियर अमाउंट, दिस इज कॉल्स इन एरियर अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कंपनी को कॉल का 62,500 मिलना चाहिए था, लेकिन इतने लोग ने पैसा नहीं दिया, ये 6250 पैसा नहीं दिया। तो नेट कॉल का पैसा कितना आएगा मुझे बता सकते हो आप? नेट कॉल का कितना पैसा आएगा? 62,500 आना चाहिए था, कॉल सबको किया, लेकिन ये 2,500 लोग ने कॉल का पैसा नहीं भरा, मतलब 6250 कंपनी को नहीं मिला। तो नेट कॉल का कितना पैसा मिला? नेट कॉल रिसीव्ड बाय कंपनी 56250 56,250, yes, 56,250। इज दैट क्लियर? सो वेरी सिंपल, वर्किंग बहुत हमारा सिंपल था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट जर्नल एंट्री। ओके, अच्छे से समझो, धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन? चलो साथ साथ बोलेंगे सब लोग। एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री क्या है, मन में दोहराओ वहां पे। इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। कितना पैसा आएगा बताओ एप्लीकेशन का? देखो यहाँ पे वर्किंग से लेने का भी फटाफट सब गिन के रखा है तुमने ऑलरेडी, सब तुमने ऑलरेडी गिन के रखा है। बताओ एप्लीकेशन का कितना पैसा आएगा? 75,000। तो यहाँ पे सीधा लिख दो 75,000, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या आएगा बेटा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे को पता बेटा, कैपिटल के वक्त कितना लिखोगे? मैंने तुमको सिखाया कि कैपिटल के वक्त जितना इशू करना है उतना जाना चाहिए, कैपिटल के वक्त जितना इशू करना है उतना जाना चाहिए। तो और एक चीज आएगा, देखो अगर रिजेक्ट होता, याद रख लेने कैसा, अगर कंपनी ने रिजेक्ट किया होता तो रिफंड आता, टू रिफंड, तो मतलब टू बैंक आ जाता।
क्योंकि रिफंड देना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी ने प्रो राटा पे एक्सेप्ट कर लिया, तो बैंक की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू अलॉटमेंट। Allotment. यस, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अगर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया होता तो कंपनी को रिफंड करना पड़ता, एक्सेस मनी, जो जितना ज्यादा पैसा ले लिया, तो यहाँ पे आता टू बैंक। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने रिजेक्ट नहीं किया, यहाँ पे कंपनी ने एक्सेप्ट किया, इसलिए यहाँ पे आप उसको क्या लिखना है, टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन का कितना है, 75,000 लिख दो। चलो बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो मैंने तुमको बोला कैपिटल में कितना जाना चाहिए, जितना इशू करना था, 62,500. यस, इशू करना था 25,000, 25,000 इंटू 2.5 करेंगे अगर हम, तो आएगा 62,500, एकदम करेक्ट बेटा। और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बचा, 12,500, 12,500. ये हो जाएगा अलॉटमेंट में एडजस्ट, बराबर है। इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बिंग एप्लीकेशन मनी, लिख लो तुम चाहिए तो, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बिंग application money transfer to equity share capital and excess money on application and excess money on application adjusted, excess money on application adjusted against allotment, excess money adjusted against allotment, that's it. Is that clear dear? नरेशन मिल गया तुमको? नाउ सेकेंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का एंट्री क्या आएगा बेटा, चलो पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो कितना अलॉटमेंट है देखो जरा, यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना ड्यू करना है अपने को, अलॉटमेंट 1,25,000. 1,25,000. तो अलॉटमेंट में लिखेंगे हम लोग 1,25,000, अलॉटमेंट ड्यू पूरा अमाउंट करेंगे 1,25,000। लेकिन क्या कंपनी को पूरा 1,25,000 मिलेगा क्या? No sir. नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा 12,500 कंपनी को कम मिलेगा, क्योंकि 12,500 ऑलरेडी कंपनी के पास है। देखो कंपनी को शेयर होल्डर से 1,25,000 लेने अलॉटमेंट के, लेकिन शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, भाई 12,500 ऑलरेडी तेरे पास पड़े, उस काट दे और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना 1,25,000 से 12,500 काटो, 1,12,500. 1,12,500 समझ में आया मेरा बच्चा? 1,12,500। देखो अगर तुम्हारा थोड़ा नॉलेज है अकाउंटेंसी का, तो देखो तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। तुमको अगर क्रॉस चेक करना है कि तुमने सही किया कि गलत किया, तो कैसे करेंगे, सुनो। तुमको एक रूल पता है कि डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होता है, ये अपने को रूल पता है, गोल्डन रूल है अकाउंट का कि डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज शुड बी इक्वल। नाउ सी व्हाट इज दिस, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है ना, ये डेबिट है, कितने अमाउंट से डेबिट है, 1,25,000। अच्छा मुझे बता ये क्या है, अलॉटमेंट क्या है, ये क्रेडिट हुआ है, ये कितने से क्रेडिट हुआ है, 12,500। ये भी क्या अलॉटमेंट, ये कितने से क्रेडिट हुआ है, 1,12,500। तो देखो 1,12,500 क्रेडिट, 12,500 क्रेडिट, तो ये दोनों क्रेडिट क्रेडिट प्लस होते हैं, तो हो गया ना 1,25,000। तो जितना वैल्यू क्रेडिट का उतना वैल्यू डेबिट का हो गया। अब समझा? ये थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, समझता है तो ठीक है, वरना छोड़ सकते हो। ठीक है, ये पार्ट समझा। मेन पार्ट था अपना ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक्सेस मनी जो है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट, अब कॉल करना है बेटा, तो कॉल तो सबको करो, तो कॉल ड्यू करेंगे सबसे पहले। तो क्या एंट्री आना चाहिए, इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. ओके, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना कॉल है देखो जरा, कॉल का मनी कितना है फर्स्ट एंड फाइनल को 62,500. कितना है बेटा? 500. 500. यस, तो 62,500 लिखना है अपने को. सबको समझ रहा है ना? 62. Yes, sir. ठीक है, ये कॉल का मनी है. लेकिन क्या कंपनी को 62,500 मिल रहा है? नहीं, कंपनी को 62, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया. देखो, कॉल सबको करना है, ड्यू सबको करना है, लेकिन कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो अब उसका एंट्री क्या बन. अच्छा, मुझे एक बात बता, अगर कुछ लोग पैसा नहीं देंगे तो कंपनी को क्या होगा, फायदा या नुकसान? अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देते तो कंपनी को इन दैट केस फायदा, लॉस है. और लॉस डेबिट, लॉस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट. लॉस डेबिट होगा, लॉस डेबिट होता है. तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा बेटा हमारा? इक्विटी, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट. अब कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट. CIA जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलने का CIA, कॉल्स इन एरियर. ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है, चलो बैंक में कितना पैसा आएगा? क्या पूरा 62,500 आएगा? नो सर, इसमें से 12,500 कट होके आएगा 56250. 50,000. एम आई राइट? 12,500 कॉल्स इन एरियर में कट हो गया. इतने लोग ने पैसा, टोटल कितना पैसा लेना था? 62,500. इसका नरेशन लिख लो सब लोग. बिंग बिंग कॉल मनी रिसीव्ड, being call money received except 2,500 shares, except 2,500 shares. Did you understand? Did you understand here? सर ये कॉल्स इन एरियर का एक बार और रिपीट कर दो. क्या नरेशन एंट्री? नरेशन रिपीट करूं या एंट्री बेटा? एंट्री. ओके, देखो सिंपल है. सबसे पहले कॉल का जो एंट्री तुम नॉर्मल एंट्री पास करते हो वो एंट्री तुमको पता है. ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये नॉर्मल. खाली एक्सटेंशन क्या है देखो, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आया, ये एक एंट्री एक्स्ट्रा आ गया, कॉल्स इन एरियर CIA अकाउंट डेबिट हुआ. क्यों? देखो, कंपनी ने 62,500 का पैसा क्लेम किया, मांगा, कॉल का पैसा मांगा, तो कॉल तो सबको करेंगे कि भाई तुम आके पैसा भर के जाओ. लेकिन आउट ऑफ दैट कितने लोग ने पैसा नहीं भरा? कितने लोग ने पैसा नहीं भरा था? 2,500 इंटू 2.5. ये लोग ने पैसा नहीं भरा, तो बेटा वो कंपनी के लिए लॉस होता है, क्योंकि शेयर होल्डर जब पैसा नहीं भरेगा तो कंपनी का नुकसान है उसमें.
आप समझ रहे हो? इसलिए कॉल्स इन एरियर क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, याद रखना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज काइंड ऑफ लॉस फॉर द कंपनी। एक टाइप का लॉस है कंपनी का, नुकसान है ये भी हम बोल सकते हैं। देखो, नुकसान के तरफ से भी अगर तुम याद रखना चाहो तो करो, बट व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट? सर व्हाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट? व्हाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट? देखो, अगर तुमको अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं तुमको बताता हूं। मतलब थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट, गहरा नहीं है, सिंपल है, समझो क्या है। मैंने तुमको बोला कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जस्ट बिकॉज ट्रीट लाइक एज ए एक्सपेंस, तो तुमको याद रहेगा कि कॉल्स इन एरियर को डेबिट करना है, बट एक्चुअली इट इज नॉट एक्सपेंस। व्हाई? इट इज नॉट लॉस फॉर द कंपनी। व्हाई? क्योंकि अगर कस्टमर, अगर शेयर होल्डर वो कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं भरता है तो कंपनी क्या करती है तुमको पता है? मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था। व्हाट कंपनी विल डू? कंपनी विल फोरफिट योर शेयर। वो तुम्हारे शेयर कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा अगर कंपनी तुम्हारे शेयर कैंसिल कर देगा? शेयर होल्डर को। तो सुन, कंपनी के लिए नुकसान नहीं है। कॉल्स इन एरियर डेबिट किया जस्ट बिकॉज, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को ये पैसा अभी भी रिसीवेबल है। अब समझा गया मैंने क्या बोला? देखो, टोटल पहले कितना पैसा रिसीवेबल था? रिसीवेबल मतलब लेने का कितना बाकी था? 62,500। इसलिए कॉल अकाउंट हमने डेबिट किया कि 62,500 शेयर होल्डर से लेना बाकी है, ठीक है। उसमें से खाली 50,000 लोग ने पैसा दिया, 12,500 नहीं दिया, मतलब ये अभी भी रिसीवेबल है ना, ये कंपनी अभी भी रिसीव करेगा शेयर होल्डर से। वो लोग ने अभी पैसा नहीं दिया लेकिन बाद में तो देना पड़ेगा। कंपनी फिर से उनको कॉल करेगा, रिमाइंड करवाएगा, सेकेंड कॉल करेगा, थर्ड कॉल करेगा और पैसा मांगेगा। इसलिए कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट किया, ट्रीट एज अ डेटर। जैसे डेटर होता है ना, डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेने का बाकी है वो डेटर होता है, और डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है ना। उसी तरह से कंपनी के लिए ये लोग भी कौन है? उसके डेटर हो गए, ऐसा समझो तुम। क्यों? क्योंकि कंपनी को 12,500 लेने का बाकी है। ये पैसा आया नहीं भाई, ये पैसा लेने का बाकी है। आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए यस सर। एरियर अकाउंट डेबिट हुआ। क्यों डेबिट हुआ? व्हाई? बिकॉज इट इज रिसीवेबल फॉर कंपनी। इट इज receivable for company from shareholder. That's why calls in arrear account debited. This is the reason why calls in arrear account debited. अगर तुमको कल कोई पूछता है कि why calls in arrear account debited, so don't answer कि सर calls in arrear तो लॉस होता है। No, it's not loss. It's just for you कि तुम ऐसे याद रखो। What is the actual reason? The actual reason is calls in arrear account debited just because this is the amount which is receivable by company from shareholder. That's why calls in arrear account debited. ये पैसा कंपनी को रिसीवेबल है, लेने का बाकी है शेयर होल्डर से, इसलिए उसको डेबिट किया। क्लियर है? नाउ यू आर क्लियर? कॉल्स इन एरियर? यस सर, क्लियर है, नो डाउट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? विक्रम, यादव, निदा, शबाना, आयुष मात्रे, यस सर। हाँ सर। और कौन थी अपनी ये आशावरी, और कौन थी? Yes, sir. दूसरी? Yes, sir. हाँ बेटा, समझ में आ रहा है ना? हेलो सर। यस बेटा। सर जो एप्लीकेशन का सेकंड एंट्री पास किया ना, उसमें कैपिटल है। हाँ वो बेटा, कैपिटल वो समझ में नहीं आया सर, उसका एक अमाउंट मिनट बताता एक हूँ। बार फिर से बता कौन दीजिए। सा बेटा? ये वाला, ये ये एंट्री? कैपिटल। यस सर, यस सर। इसमें ये क्या, ये मतलब देखो, फर्स्ट तो एंट्री समझ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये समझ गया, ठीक है। कि अपने को कितना पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन के वक्त? 30,000 शेयर से पैसा मिल रहा है ना, 30,000 इंटू 2.5, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा मिला। लेकिन मेरे को बात बता बेटा, जब हम शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे ना, जब तुम एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो उतना ही पैसा कैपिटल में जाएगा जितना कंपनी को इश्यू करना था। मुझे एक तो बात बता निदा कि कंपनी को 30,000 शेयर इश्यू करने या 25,000? 25,000। यस, तो कैपिटल में कितना आना चाहिए? 25,000 इंटू 2.5, बात खत्म। तो देख, तेरे को 62,500 ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
ओके सर, बस इतना ही सर। यस, कैपिटल में हमेशा याद रखने का, कैपिटल में फेस वैल्यू और जितना इशू करना है, ये दो चीज हमेशा तुम्हारे दिमाग में याद रखो। जब भी तुम कोई अमाउंट कैपिटल में लिखते हो तो दो चीज तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। पहला तो जितना उसको इशू करना है, दूसरा ऑलवेज फेस वैल्यू, दूसरा ऑलवेज फेस वैल्यू। तो 2.5 is the part of face value. However, the face value is 10 rupees, but 2.5 is the part of face value, and that's why we transferred in capital account. और कंपनी को कितना इशू शेयर करने थे? 25,000, इसलिए हमने कैलकुलेट किया 25,000 से। तो जो बैलेंस आया वो अलॉटमेंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये 75, ये 62.5, तुमको पता है डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होता है, तो इसको इक्वल करने के लिए जो बैलेंस आया यू कैन टेक इट एज अलॉटमेंट, सिंपल। नाउ क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? Any doubt? No, sir. No doubt? Okay, fine. नो सर। Okay, take one more problem for practice, and उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करके ये चैप्टर को खत्म करूंगा, दैट इज 4 फीचर। बराबर? एक प्रॉब्लम ले लो, उसको प्रैक्टिस करो। लिखो मिस्टर शंभू, सॉरी मिस्टर शंभू कहां गया, शंभू लिमिटेड, ऐसा लिखो, शंभू लिमिटेड invited application, Shambhu Limited invited application for, ये सब लोग ने लिखा है ना प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आप हो जाएगा अभी। स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। ले लिए सर। ओके, Shambhu Limited invited application for 20,000 equity shares, 20,000 equity shares at rupees 10 each, at rupees 10 each. Company received application from, company received application from 30,000 equity shares. Company received application for 30,000 equity shares. Company allotted all the shares. Company allotted all the shares on pro rata basis. On pro rata basis. Pro rata basis. Okay. Excess of application money, excess of application money adjusted against allotment, excess of application money adjusted against allotment. सर एप्लीकेशन के आगे Excess of application money adjusted against allotment. On application rupees 2, on allotment rupees 4, on first call rupees 2, on final call rupees 2. Final call rupees 2.
all call was received, all call was received except all call was received except एक मिनट, except 500 equity shares, all call was received except 500 equity shares. Okay, can you do this? कर सकते हो? अच्छा देखो यहां पे मैंने एक नया चीज क्या दिया है, यहां पे फर्स्ट कॉल भी है एंड फाइनल कॉल भी है, ठीक है? यहाँ पे दोनों कॉल है बेटा, फर्स्ट कॉल भी है एंड फाइनल कॉल भी है। और वो जो 500 इक्विटी शेयर है ना, वो दोनों में फेल हो गए, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियो दोनों के बार आया, दोनों टाइम आएगा। फर्स्ट कॉल के टाइम भी कॉल सिनेरियो रहेगा, फाइनल कॉल के टाइम भी कॉल सिनेरियो रहेगा। कैन यू डू दिस? यस सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे पक्का? यस ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करके सब लोग ग्रुप में डालेंगे। हाँ, मैं चेक करूंगा। कल देखो शबाना ने मेरे को मैसेज किया था, उसने पर्सनली सॉल्व करके मेरे को भेजा था और मैंने उसको चेक करके दिया था। एम आई राइट शबाना? यस सर। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो आटली बाटली फुटली है उसका, और कुछ नहीं है। सर बट कॉल्स इन एरिया जो है वो दोनों में सेम ही आएगा ना, लेकिन जो आपने लिखा है जो 2000 वो भी है। जी जी जी, दोनों में सेम ही आएगा, लेकिन दोनों एंट्री के टाइम आएगा कॉल सिनेरियो। सो जस्ट सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी, मैं चेक करके तुमको रिवर्ट करता हूँ कि उसमें क्या मिस्टेक है क्या नहीं, ठीक है? ग्रुप ही नहीं है। हाँ, तुम लोग इंडिविजुअली डालो, तुम लोग इंडिविजुअली, तुम लोग मेरे को पर्सनली भेजो, और ये क्लास वाले तुम लोग ग्रुप में डालो, सब लोग का आना चाहिए भाई। हाँ, if you are सर अभी मीटिंग एंड होने वाला है। yes, if you are interested then send it to me, if you are not interested it's your choice, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? it's up to you। सर नरेशन भी लिखेंगे ना? नरेशन लिखो, ठीक है चलेगा, नहीं लिखो तो भी इट्स फाइन, बट लिखो तो अच्छा है, बेटर है। और नेक्स्ट लेक्चर में, हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो बोलो सर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 4 फीचर का कॉन्सेप्ट ले लूंगा, दैट विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, बराबर? हाँ सर। और फिर तुमको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम दूंगा जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, रिजेक्टेड, प्रो राटा, प्रीमियम, सब आ जाएगा। मतलब वो सम खाली तुम करके जाओ, पूरा चैप्टर खत्म। समझ में आया? ऐसा एक सम बनाऊंगा तुम्हारे लिए, एक बार करो पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है? ओके फाइन, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।